नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्र 68 में। आज हम अध्याय 2 बहुपद के विषय में पुनरावृत्ति कर रहे हैं और ये वर्कशीट संख्या 10 से लिए गए हैं प्रश्न। तो सभी प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चंस वर्कशीट नंबर 10 से लिए गए हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक में सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि y² + 5x - 6 के गुणनखंड निकालिए। अब आप ये देखो, गुणनखंड निकालने के लिए दो तरह के चर आपको नज़र आ रहे हैं। चर एक प्रकार का होना चाहिए, तो मैं ये मान लेती हूँ यहाँ आंसर्स देख के कि सब जगह y दिया है, x कहीं नहीं दिया है, तो ये हमारा जो बहुपद है ये y चर पर है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि y का वर्ग जमा 5y - 6 है। अब मुझे इसके गुणनखंड करने। गुणनखंड करने के लिए पहली संख्या देखिए 1, आखिरी संख्या है 6। तो मुझे ऐसी दो संख्याएं चुननी है जिसको गुना करके -6 आए और जिसको जोड़ के 5 आए। ठीक है, पहली संख्या है 1 और ये 6, तो -6 गुना करके आए, जोड़ के आए 5। तो 2 और 3 वो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने से 5 आता है और गुना करने से 6 आता है। तो मैं y का वर्ग जमा 3y, मैं इसको क्या लूँ, 3 और 2 ले लूँ ना, 3y + 5y। अच्छा, मेरा ये नंबर चाहिए कि मुझे गुना करके -6 चाहिए। अगर मैं इसको 3y + 2y लेती हूँ तो ये गुना करके हो जाएगा 5, लेकिन सॉरी जमा करके 5 होगा, गुना करके -6 नहीं हो रहा, +6 हो रहा है। तो ये अंक गलत चुने गए हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे चूज़ करती हूँ कि 6y - y, तो उससे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 5y आएगा, लेकिन गुना करके 6y आ जाएगा, -6y²। ठीक है, तो ये नंबर ज़्यादा सही रहेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। दोनों में y है, y बाहर निकाल दिया, y जमा 6, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो -1 निकल जाएगा, y + 6। अब हमारा प्रश्न सही चल रहा है, इससे पता चलता है कि ये ब्रैकेट एक जैसी आई है। तो एक बार तो ये ब्रैकेट लिख दी जाती है y जमा 6, और एक बार ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसमें ये y लिख दिया और ये -1। हमने फिर से एक बार y + 6 को कॉमन निकाल लिया, तो y + 6 निकालने के बाद ये y - 1। तो अब इसको चेक करो कहाँ पर है ये नंबर। ये हमें पहले में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका ठीक हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यदि x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड है तो px के सभी गुणनखंड निकालने। अगर हम बोलते हैं ये इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी ये इसको पूरा भाग करेगा, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको भाग करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास दो संख्याएं आएंगी हम उनके गुणनखंड निकालेंगे। तो ये है हमारा 2x³ और -3x² - 17x + 30। इस संख्या को हम यहाँ उतार लेते हैं। अब हम x - 2 से इसको भाग करते हैं। तो पहला नंबर मैं चूज़ करती हूँ 2x का वर्ग। अच्छा बच्चों, एक ये चीज़ ध्यान रखनी होती है इसके अंदर भाग करते हुए कि ये हमारी जो इसकी घात है ना, सबसे बड़ी वाली फिर छोटे वाली, इस तरह से अरेंज करना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज्ड ही हमें दिया गया। अगर हम 2x² से इसको गुना करेंगे तो ये 2 इससे गुना होके आएगा 2x⁻3, और जब 2 को करते हैं तो -4x⁻2 ये आएगा। देखो कैसे, 2x² को इससे गुना किया तो 2x³ आ गया, -2 को जब इससे गुना किया तो -4x² आ गया। ठीक है, अब इसका निशान बदला जाता है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0, और जब इन दोनों को हल करते एक -3 और +4 माना जाता है, तो ये तुम्हारा x² आता है। बड़े वाले नंबर का साइन आता है ना, 4 बड़ा है, उसका प्लस का साइन हो गया। अब ये नहीं माना जाता, ये साइन माना जाता है, ये चेंज कर दिया, तो +x²। अब ऊपर से इस संख्या को उतार देंगे। ठीक है, इसको हमने उतार दिया। अब हमें नया नंबर चूज़ करना है कि हमारे पास x² है, तो हमने x² को ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम गुना करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा, ये गलत चूज़ करा है नंबर, ये x होना चाहिए, है ना। अब हम x को जब x से करेंगे तो x⁻2 आएगा, और जब 2 से करेंगे तो -2x करके फिर निशान बदल देंगे इनका, तो ये हो गया 0, ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा -15x। ठीक है, और ऊपर से उतार दिया 30, ये अब आपका नीचे उतर आएगा। तो अगला नंबर हम चूज़ करेंगे -15। तो जब इससे गुना करेंगे आगे वाले नंबर से तो -15x जमा 30, और इन दोनों के निशान हम बदल देंगे, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। देखो कैसे, -15 को जब x से गुना किया -15x, -2 को जब 15 से किया तो +30। ठीक है, अब जब ये ऐसे पूरा भाग हो गया, भाग होना भी चाहिए था। अगर पूरा भाग नहीं होता तो हमने कुछ ना कुछ भाग में गड़बड़ की होती, तब भी ऐसा होता। क्यों? क्योंकि ये इसका
गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब होता है पूरा भाग कर देना। जैसे हम बोलते हैं कि 24 जो है वो 4 24 का गुणनखंड है, तो 4 6 24 ऐसा पूरा भाग कर देता है। नीचे शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है 4 और 6 को गुना करके ये 24 आएगा, है ना। तो इस प्रकार इसी तरह इसको और इसको गुना करके ये नंबर बनना चाहिए। जैसे ये 4 6 24 बन रहा है क्योंकि शेषफल यहाँ 0 है, तो अब हम इन दोनों को गुना करके ये नंबर के बराबर करके गुणनखंड निकालेंगे। तो ये जो पूरा नंबर है इसको हम x-2 और जो ये qx है इसके बराबर हो गया। यहाँ नेक्स्ट नंबर आप कैसे चूज़ करोगे, x को ब्रेक करना है इस तरीके से दो नंबर में कि 2 और 15 को गुना करके क्या आता है 30, -30 आना चाहिए गुना करके, और जमा करके आना चाहिए +1, ये आना चाहिए। गुना करके 15 दूनी 30 और जमा करके आएगा 1। तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 5 और 6 वो हो सकते हैं। 5 और 6 को गुना करेंगे तो 30 आएगा और जमा करेंगे तो 1 आएगा। तो आपने 6x और 5x लिखा, फिर ये नंबर ऐसे उतरता चल रहा है। फिर यहाँ इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो 2x कॉमन निकलेगा, x + 3। इन दोनों में 5 है दोनों के पास, 5 बाहर निकाल दिया तो ये रहा x और यहाँ +3। देखो अब इसको गुना करते हो तो -5 को x से गुना करते हो तो ये -5 एक ऊपर वाली संख्या आती है, और -5 को जब 3 से करते हो तो -15। इस ब्रैकेट को खोलने पे ये दोनों संख्याएं आनी चाहिए। इसी प्रकार इस ब्रैकेट को खोलने पे ये दोनों संख्याएं आनी चाहिए। अब आप ये देखिए दोनों में कॉमन सही आ रहा है, x+3 तो हमने सही, हमारा अभी तक सब सही चल रहा है, तभी एक जैसी ब्रैकेट आती है, नहीं तो गलत आ जाती है। अब x+3 को एक बार कॉमन निकाल लिया और ये 2x - 5, ठीक है। तो x-2 2x - 5 x+3 आ गया आपके पास। ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। ये जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया है ये वाला है। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि इस जो तीसरी संख्या है इसका हमें गुणनखंड निकालना है जब हम x² को y माने, x² को y माने। तो ये जो हमारा x की पावर 4 है और ये 4x की पावर 2 है +3 है। x की पावर 4 का मतलब हुआ y की पावर 2 का 2, ये मतलब हुआ। अगर x की पावर, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो x की पावर 2 का 2, ठीक है। और x की पावर 2 को तुम क्या मान रहे हो, y मान रहे हो, तो ये y2 हो गया। अगर हम x2 को y माने तो y2 हो गया। सो मैं इसको लिख सकती हूँ y की पावर 2 + 4y + 3 हो गया ना। x की पावर 4 का मतलब हुआ y की पावर 2, क्योंकि x की पावर 4 x की पावर 2 का पावर 2 यानी y की पावर 2, ठीक है। अब हम इसके गुणनखंड करते, हमें ऐसे दो संख्याएं चुननी है जिसको गुना करके 3 आए और जोड़ के 4 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती है गुना करके 3 आए, तो वो तुम्हारी y की पावर 2 लिया, अगर 3y + y लोगे तो उसको जोड़ के तुम्हारे पास आएगा 4 और गुना करके 3 आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों के पास y है, इन दोनों के पास में से 1 कॉमन निकलेगा, तो y को कॉमन निकालो, y + 3, इन दोनों के पास से 1 निकलेगा, सो y + 3। हमारी ये ब्रैकेट दोनों की सेम आ रही है, तो एक बार y + 3 लिखा और एक बार y + 1 लिखा। अब इसको ऊपर से मिलान करो, यहाँ पे कहीं पे आंसर है, यहाँ पे सब आंसर x² के फॉर्म में है। तो अब हम इसको x में बदल देंगे, y को हम लिख सकते हैं x² + 3 और x² + 1, है ना। अब ये देखो ये कहाँ पर है, x² + 3 x² + 1, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये वाला, ये इससे मैच करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये करना है क्वेश्चन नंबर 4, इसके गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर गुणनखंड करने में हमें रूट के क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि रूट्स है ये, तो रूट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूट में एक तरफ अलग तरफ से गुना करके देख लो पहले। ये देखो पहली संख्या 7√2 है और आखिरी संख्या 4√2 है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक तरफ से ऐसे, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया और ये √2 गुना होके 2 होके -56, यानी एक तो गुना करके तुम्हारे पास आना चाहिए -56, ये गुना करके आना चाहिए, ठीक है। और जमा करके आना चाहिए -10y, जमा करके -10 आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अब 2 नंबर चूज़ करो इस तरीके से। सो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, 7√2 y का वर्ग, ये -10y की जगह हमें क्या लिखना होगा, ऐसे 2 नंबर कि जिसको गुना करके 56 आए। तो अगर मैं 14 और 4 चूज़ करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को चूज़ करूँ तो इन दोनों को गुना करके 56 बनता है और इन दोनों को जोड़ के -10 बनता है, तो हो गया ना सेट, ये 14y और 4y हो सकता है, ठीक है। अब ये नंबर सेट हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों के पास क्या है, दोनों के पास y दिखाई दे रहा है,
दोनों के पास y है, दोनों के पास 7 है। अगर मैं 7 कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास 7 और y कॉमन निकाला तो √2y और 7 दूनी 14 ये बचा। अब हम देख रहे हैं दोनों में 2 भी दिखाई दे रहा है, √2 भी दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है। तो अब हम √2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं। सो हम फिर से कॉमन निकालते हैं, 7√2 दोनों में से बाहर निकाला, y अंदर रह गया y माइनस √2 और इन दोनों में 4 कॉमन निकल सकता है तो y माइनस √2। अब हमारी ये ब्रैकेट भी सेम आ रही है, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। सो एक बार आपका हो गया 7√2y प्लस 4, ये y है प्लस 4 और ये हो गया y माइनस √2, ये हमारा y है ना, y। ओके, अब इसको मिलाओ, ये कहाँ पर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, 7√2y प्लस 4 ये वाला और y माइनस √2, 7√2y प्लस 4 और y माइनस √2 ये वाला, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। a+1 को x मानना है तो a+1 को अगर मैं x मानूंगी तो ये 2x की पावर 2 बन जाएगा। इसको x माना तो ये 9x माइनस 5। अब मुझे ऐसा नंबर चूज़ करना है मल्टीप्लाई करके तो -10 आए और जोड़ के -9 आए। पहली और आखिरी संख्या क्या है, 2 और 5 गुना करके -10 आए और जोड़ के -9 आए। तो वो क्या हो सकता है, वो हमारा हो सकता है 10x ही हम ले, अगर 2x की पावर 2 हम ले, अगर हम -10x और +x लेंगे तो इसको करने से ये आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों को जोड़ के बच्चों -9x आएगा और गुना करके -10 आएगा, ठीक है, सही नंबर चूज़ हो गए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, पहले वाले 2 नंबर्स में और आखिरी वाले 2 नंबर्स में। दोनों के पास x है और दोनों के पास 2 है तो 2x हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर रह जाएगा x माइनस 5 और फिर बाकी दोनों पिछली टर्म्स में से 1 कॉमन निकाला जा सकता है। एक जैसा ब्रैकेट आ गया तो आपका 2x प्लस 1 और x माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब इसको मिलाइए, कहाँ पर है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है 2x प्लस 1 x माइनस, पहला वाला जो व्यंजक है ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं कर लेते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने कुल इतने वृक्ष लगाए, ये कुल इतने वृक्ष लगाए हैं, ठीक है। और अगर विद्यार्थियों की संख्या इतनी है तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम इससे भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने पेड़ लगे। तो हम ये जो कुल संख्या है पेड़ों की, इसको हम बच्चों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कैसा नंबर चूज़ करना चाहिए, देखो पहले तो ऑर्डर में लगा हुआ है ना, सबसे बड़ी घात उससे कम उससे कम, तो 3x² को मुझे ख़त्म करना है। तो अगर मैं इसको 3x से गुना कर दूंगी तो ये तुम्हारा इधर नंबर आ जाएगा 3x की पावर 2 और -6x, ठीक है। और फिर यहाँ निशान बदला जाता है, आपको पता है, ये कट गया और इधर तुम्हारा आ जाएगा 2x माइनस 4। ये देख लो ना, 3x को x से गुना किया, 3x की पावर 2, 3x को 2 से किया -6x, ठीक है, -4x और +6x माना जाएगा ना, तो 2x माइनस 4। तो अब हमें किससे करना चाहिए, +2 से करना चाहिए। तो +2 से करूँगी अगर मैं तो 2x माइनस 4 करके पूरा कैंसिल होके 0। सो आपके पास उत्तर आ गया 3x प्लस 2। एक बच्चे ने इतने पौधे लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया, लंबाई चौड़ाई निकालनी है। आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है उसको अगर मैं a से दिखाती हूँ तो वो लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके वो निकाल दूँ, जैसे मैं आखिरी वाले प्रश्नों को करती हूँ, इसका मैं गुणनखंड निकालती हूँ और फिर इसकी लंबाई चौड़ाई निकालूंगी। तो अब मुझे 2 नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिसको गुना करके तो 15 आएगा और जोड़ के 18 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, जोड़ के आएगा 8। तो 3 और 5 हो सकती है वो संख्या, है ना, 3 और 5 को जोड़ के 8x आ सकता है और उनको गुना करके 15 आ सकता है। अब तुम इन पहले वाले दोनों नंबर्स में से कॉमन निकालो, बस x निकलेगा, इन दोनों में से 5 निकल सकता है। तो यहाँ x निकाला, x माइनस 3, इन दोनों में से 5 निकाला तो x माइनस 3, आपके पास सेम कॉमन आ गया, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये आपके पास इसका गुणनखंड आ गया। अब इसकी लंबाई क्या हो सकती है, हो सकता है लंबाई तुम इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो।
एक तो ये तरीका हो सकता है कि लंबाई हमारी x-3 हो और जो चौड़ाई है वो तुम्हारी x-5 हो, या हो सकता है लंबाई को तुम x-5 मान लो और जो चौड़ाई है उसको x-3 मानो। दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। या तो ये सेट हो सकता है तुम्हारा या ये वाला सेट हो सकता है। ओके, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। दो व्यंजक हमारे निकालते हैं जो लंबाई चौड़ाई जिनका गुणनफल इसके बराबर आए। तो ये हमारे पास ये नंबर है। अब इस नंबर को ब्रेक करके दो नंबर्स में हमने ऐसे लिखा, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 5√5 आता है और गुना करेंगे तो 3 आएगा, 30 आएगा। कैसे? 2 तिया 6, 2 तिया 6 और √5 हो गया 5, यानी 6 गुना 5 30 आ गया ना, 30 आ गया। तो ये पहले 2 को 3 से करते हैं 6 और √5 का 5 आ गया। तो अब तुमने ये नंबर्स को ब्रेक करके ऐसे लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, दोनों के पास x है, x कॉमन निकाला, यहाँ से x रह गया, 2√5 आ गया। अब इन दोनों के पास हमें दिखाई दे रहा है 3 कॉमन निकाला जा सकता है और √5 भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ x बचेगा और ये 2√5, इसी बेस पे तुम्हारा 2√5 आ गया। इसको गुना जब करते हो 3 दूनी 6 और √5 30 आ जाता है। अब ये देख भी रहे हो आपकी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ रही है, ये दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब करेक्ट चल रहा है। अब फिर कॉमन निकाल लो, x + 2√5 ये एक बार लिखा जाएगा और एक ये ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है x और 3√5 ये लिख दी। तो अब इसकी लंबाई हो जाएगी x + 3√5 और चौड़ाई ये x + 2√5। या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको लंबाई लिख सकते हैं और इसको चौड़ाई ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये है। यहाँ पर हमने इस नंबर को ब्रेक करके -32 + 6 करा, इसको जोड़ करके ये नंबर आ जाएगा और इन दोनों का गुणनफल वही आएगा जो 24 को 8 से करके आता है। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालोगे बच्चों, 8x निकलेगा, 3x - 4, इन दोनों में से 2 निकलेगा, 3x - 4, ये ब्रैकेट आपके सेम आ रही है। तो फिर से आप कॉमन निकालेंगे, 8x + 2 और 3x - 4। तो लंबाई तुम्हारी 8x + 2 और चौड़ाई 3x - 4, या फिर हम कह सकते हैं लंबाई ये और चौड़ाई ये, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रह गया कि उस घन की विमाएँ ज्ञात करो जिसका आयतन व्यंजक। अच्छा, अब घन क्या होता है बच्चों? घन की विमाएँ, घन हमारा ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है और उसका जो आयतन है, अगर उसको v से दिखाते हैं तो ये तुम्हारा इसके बराबर है। तो अब इसको हल करके हमारी एक जैसी संख्याएं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी हमारे घन में बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। 4x की पावर 2 + 14x + 6। तो अगर मैं इसमें से 2 बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास 2x की पावर 2 + 7x + 3 बचता है। अब मुझे दो नंबर ऐसे चूज़ करने कि गुना करके 6 आए और जोड़ के 7 आए। तो 2x की पावर 2, 6x और x कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2 और x निकल सकता है। तो 2 बाहर एक हुआ, 2x, x + 3 और इसमें से 1 निकलेगा कॉमन। तो अब हम देख रहे हैं x + 3 एक जैसा नंबर आ रहा है ना। सो मेरा नेक्स्ट नंबर रहेगा 2, ब्रैकेट निकाली, 2x + 1 और x + 3, ये नंबर आ गया। एक बार तो आपका ये आ गया x + 3, x + 3 जो दोनों में कॉमन है एक बार निकाल दिया, 2x + 1। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके आपके पास आ गया। अब ये जो पूरा सॉल्व करा इसमें मैं देख रही हूँ कि x का मान एक जैसा नहीं आ रहा, सब अलग अलग आ रहा है। तो अगर मैं इसको लंबाई मानूँ, इसको चौड़ाई मानूँ, इसको ऊंचाई मानूँ, अगर ये तीनों अलग है तो फिर ये घन नहीं है, ये घनाभ है। ठीक है, या तो हम इस प्रश्न को कर देते घनाभ के लिए कि ये घनाभ हो। ठीक है, कुछ प्रश्न में मिस्टेक है। या फिर अगर आप इसको घन ही मान रहे हो तो इसका जो एक जो साइड है वो हम कैसे निकालेंगे? वर्गमूल, ऐसे करके वर्गमूल निकाला जाता है अगर हम इसको घन माने तो। ठीक है, अगर आप इसको घन ही मान रहे हो तो घन ही मान के कर लो और यहाँ पर इसका हम वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल इस तरीके से कि पूरी ये एक ही एक्सप्रेशन है, पूरा एक ही व्यंजक है, इसका हम जैसे कि आप किसी भी संख्या का निकालते हो ना, जैसे l³ आपका 8 है तो l कैसे निकालते हो? इस तरह से निकालते हो, फिर आप इसको हल कर देते हो, है ना। तो अब हम इसको हल नहीं कर सकते, आप देख रहे हो सब अलग आ रहे हैं, तो इस सारी संख्या का वर्गमूल। ओके, या फिर अब इस क्वेश्चन को घनाभ के लिए मान सकते हैं, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं ओवर करती हूँ बच्चों। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए। एंड अगर आपको ये सब सॉल्व करना नहीं आ रहा
तो आप अच्छी गुणनखंड की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको क्लास 8th से करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास 8th में, एंड क्लास 9th के वीडियोस फिर से देखिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।